Assalamu alaikum. I hope you all are fine and doing good. Welcome you all here. Here we will discuss that how we simplify radical expressions. First of all, we will consider one example which is simplify cube root of 16x raised to power 4 y raised to power 5. ठीक है, अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है. सिंप्लीफाई का मतलब होता है कि हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरह कन्वर्ट करना है जिसके बाद मज़ीद सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल ना हो. ठीक है, इसका मतलब है लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि यहाँ पे जिनकी फैक्टराइजेशन हो रही है, प्राइम फैक्टराइजेशन, उसको प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है, तो आप देख सकते हैं 16 की प्राइम फैक्टराइजेशन से हमें आंसर मिल रहा है 2 रेज़ टू पावर 4 की फॉर्म में. ठीक है, इसका मतलब है 2 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है. अब देखिए ये जो वेरिएबल आते हैं ना, इन वेरिएबल्स को भी हमने सेपरेट करना होता है. इनको सेपरेट करने के लिए ना हमेशा हमने इंडेक्स को देखना होता है. इंडेक्स क्या है? यहाँ पे इंडेक्स 3 गिवन है. इसका मतलब है x रेज़ टू पावर 4 में से सिंपल x की पावर 3 को अलग कर दें और जो रिमेनिंग पावर है उसे अलग कर दें. तो एक्चुअली x रेज़ टू पावर 4 में से क्यूब को हमने अलग कर लिया है और x रेज़ टू पावर 1 को अलग कर लिया है. सिमिलरली y रेज़ टू पावर क्यूब को अलग कर दें और वाई स्क्वायर को अलग कर दें. ठीक है, अब ना इसी फॉर्म को लिखने के लिए एक इजी स्टेप और ऐसा स्टेप जिससे फिर आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगी कि एक्स भी लिखा हुआ है या यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन ये बना. देखे ना, मेजोरिटी ऐसा होता है कि ये मल्टीप्लाई का साइन और एक्स दोनों आपस में मिक्स अप हो जाते हैं. तो बेस्ट ये है कि जब आप इन एक्सप्रेशंस को लिख रहे हैं ना, तो जब न्यूमेरिक वैल्यू को लिख रहे हैं तो उसके दरमियान मल्टीप्लाई का साइन डाल दें और जब आप किसी पावर को लिख रहे हैं तो वहाँ आप बेशक ब्रैकेट्स को इंसर्ट कर लें. ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट्स ये जो पैरेंथेसिस होती है ना, इनका मतलब भी यही होता है कि मल्टीप्लाई हो रही है. तो बेस्ट ये है कि आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लें. कन्वर्ट करने के बाद आप क्या करें कि वो टर्म्स जो कि क्यूबिक फॉर्म में यहाँ पे गिवन है, उन टर्म्स को आप ऐसा करें कि एक एक्सप्रेशन की फॉर्म में अलग कर लें. मतलब 2 रेज़ टू पावर क्यूब को यहाँ से अलग कर लें. ठीक है, एक्स क्यूब को अलग कर लें, वाई क्यूब को अलग कर लें और वो जिनकी क्यूब पावर नहीं आ रही उन सब टर्म्स को आगे लिख लें. ठीक है, मतलब 2, एक x बचा और एक y स्क्वायर बचा, इन सब टर्म्स को आप यहाँ लिख लें. ठीक है, अब देखिए हमें नज़र आ रहा है कि अब हम अगर इसी एक्सप्रेशन को मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें यहाँ पे क्या आंसर मिल रहा है कि यहाँ से इसको हम रेज कर देते हैं ताकि हमारे लिए यहाँ पे स्पेस इतनी हो कि हम फुल क्वेश्चन को यहाँ सिंप्लीफाई कर लें. ठीक है, तो हम प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल्स जो डिस्कस कर चुके हैं उसमें हमने पढ़ा था कि अगर क्यूबिक फॉर्म में रेडिकल गिवन है या किसी भी फॉर्म में गिवन है जिसपे सब टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हो तो हम उन पे इंडिविजुअली क्यूब अप्लाई कर सकते हैं. तो यहाँ पे आप ऐसे करें, हर टर्म पे यहाँ पे 3 टर्म्स मौजूद है ना रेडिकल साइन में, तो आप ऐसे करें कि सब टर्म्स पे क्यूब अलग से आप अप्लाई कर लें. ठीक है, और क्योंकि हमें नज़र आ रहा है कि ये जो आगे टर्म मौजूद है क्यूब रूट ऑफ 2x और वाई स्क्वायर, इसमें कोई टर्म भी सिंप्लीफाई नहीं होगी तो इस टर्म को एज इट इज लिखते हैं. ठीक है, अब यहाँ हम देख सकते हैं क्यूब एंड क्यूब रूट्स विल बी कैंसल्ड आउट. जब हम रेडिकल फॉर्म में सॉल्व कर रहे हैं ना तो डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं. तो आंसर आ रहा है 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई. तो यहाँ पे जब हम टर्म्स को मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखते हैं तो हमेशा इस फॉर्म में लिख रहे होते हैं. ठीक है, सिमिलरली साथ क्यूब रूट ऑफ 2x वाई स्क्वायर आ रहा है. अब आप यहाँ पे ना कंपेयर कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता. अगर ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता तो ये एज इट इज़ आंसर होगा. ठीक है, तो मतलब इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला हमने काम ये करना है कि अगर कोई न्यूमेरिक वैल्यू मौजूद है तो उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करें. प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करें. फिर देखें कि रेडिकल साइन जो भी गिवन है उसमें इंडेक्स क्या आ रहा है. इंडेक्स को देखते हुए आपने पावर सेपरेट करनी है. पावर सेपरेट करने के बाद आपने उन टर्म्स को सिंप्लीफाई करना है जो हो रही हैं और बाकी डायरेक्ट आंसर एज इट इज आ जाएगा. अब हम ऐसे करते हैं, एक क्वेश्चन फॉर्म में क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं विच इज सिंप्लीफाई 5th रूट ऑफ 3/32. ठीक है, अब देखिए हमें 5th रूट ऑफ 3/32 को सॉल्व करना है. इट्स अप टू यू, या तो आप इस पे फार्मूला लगा लें. फार्मूला लगाएंगे तो ये एक्चुअली किसके इक्वल होगा? 5th रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 5th रूट ऑफ
32, ठीक है। अब देखें अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो हमें 32 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। 2 16 ज़ा 32, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 and 2 1 ज़ा 2. You can see here there are 5 2s here, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे 5 2s पुट कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे वैल्यू दिखा दें ताकि आपके लिए आसान हो, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं कि ये जो टर्म्स आ रही है उनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो एक्चुअली 5 टाइम्स 2 रिपीट हो रहा है, तो एक्चुअली हम इसको 2 रेज़ टू पावर 5 लिख सकते हैं। अब डिनोमिनेटर में देखें 5 एंड 5th रूट ये कैंसिल हो जाएंगे। 5th रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2 आंसर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि जो हमने 5 लिखना है वो हमेशा इस रेडिकल साइन के ये जो यहाँ पे कॉर्नर सा आ रहा है ना उस कॉर्नर के ऊपर लिखा हुआ दिस इज आंसर। मजीद सिंप्लीफाई हम नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसा भी पॉसिबल है कि आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म से सॉल्व करें, ठीक है। आंसर ज़रा नोट कर लें क्या आ रहा है। हम ऐसा करते हैं इसी क्वेश्चन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म वाले मेथड से भी सॉल्व करते हैं, देखते हैं आंसर सेम आए। ऐसा करते हैं यहाँ पे आंसर नोट कर लेते हैं। 5th रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2 आंसर आया था जब हमने रेडिकल मेथड से सॉल्व किया था, ठीक है। लेकिन अगर हम इसी फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो तब भी हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहला काम ये करें कि इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर लें, तो 1 रेज़ टू पावर 5 आएगा। अब जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपने चेंज किया तो न्यूमरेटर पे अलग से और डिनोमिनेटर पे अलग से ये पावर अप्लाई हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि ए बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बी स्क्वायर के, और इसी तरह अगर ए बाई बी होल स्क्वायर मौजूद हो तो उसको आप ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली क्वोशंट में हमने दोनों पे पावर अप्लाई की है, ठीक है। अब पावर अप्लाई करने के बाद 32 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें। प्राइम फैक्टराइजेशन करने से जो हमें आंसर मिलेगा हम डायरेक्ट लिखते हैं, क्योंकि प्रीवियस पार्ट में हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो हमारे पास आंसर आता है 2 रेज़ टू पावर 5, 2 रेज़ टू पावर 5 रेज़ टू पावर 1/5 लिख लें, ठीक है। मतलब ये जो 32 है ना, एक्चुअली इस 32 को हमने प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट किया विच इज़ 2 रेज़ टू पावर 5। अब हम ऐसे करते हैं 3 रेज़ टू पावर 1/5 को एज इट इज़ लिखते हैं, और डिनोमिनेटर में आप देख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5 आएगा। मतलब पावर रूल के अकॉर्डिंग ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी पावर्स। वी विल गेट 3 रेज़ टू पावर 1/5 और 5 कैंसिल हो जाएंगे। यू विल गेट आंसर 2 हियर, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्चुअली 3 रेज़ टू पावर 1/5/2 आंसर आ रहा है। लेकिन अगर आप मजीद इसको रेडिकल फॉर्म में अगेन कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 3 बेस है जो कि रेडिकेंड में आएगा, और ये जो 1/5 है ये रूट में इंडेक्स यहाँ पे डिफाइन होता है जो कि 5 होता है डिवाइडेड बाई 2। तो ज़रा कंपेयर करें, जो प्रीवियस आंसर आया था वो भी 5th रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2 आया, और जो एक्सपोनेंशियल मेथड से हमने सॉल्व किया है, मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद जो हमने सिंप्लीफाई किया है उससे भी सेम आंसर आ रहा है। तो इट्स अप टू यू, आप जो मर्जी मेथड फॉलो करें। Here is the quiz for you. You have to solve these MCQs by using properties of radicals and mark correct option here.